कटनी नगर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद के पपुत्र अमित आजाद का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्र को नमन किया। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एसडीएम प्रदीप मिश्रा ने उन्हें श्रीफल और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। अमित आजाद ने अपनी माता के नाम पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और मातृभूमि का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कटनी आकर गर्व महसूस होता है क्योंकि ये शहीदों की भूमि है। वो पूरे देश से युवाओं को आज़ादी के सही इतिहास से जोड़ने का अभियान चला रहे हैं और चाहते कि युवा केवल एंजॉय नहीं बल्कि इंस्पायर भी हो। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संघ के पदाधिकारी, समाज सेवी, पत्रकार और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहर में देशभक्ति और इतिहास की प्रति चेतना जगाई। आपका कटनी में आगमन हुआ, क्या आगमन के उद्देश्य? जी, मेरा आगमन हुआ है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली कि ऐसी क्रांति धरा पर मैं आया हूँ। और देखिए, सौभाग्य ऐसा रहा कि कटनी में कुछ हमारी बैठकें और कार्यक्रम चल रहे थे, उसी के बीच में हमारे आदरणीय रमाशंकर तिवारी जी यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन यहाँ पर हम आए। हमारे अनिल गुप्ता जी इसकी देखरेख करते हैं, यहाँ पर हमने माल्यार्पण किया, भारत माता को नमन किया और हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन पर हम सभी ने बात की और हमारे उसके साथ साथ जितने भी और क्रांतिकारी हैं उन पर हमने बात की। और देखिए, महज आना या जाना कहीं पर वो माने नहीं लगता। हम संदेश क्या दे रहे हैं, हम मैसेज क्या दे रहे हैं। हम कोई भी बड़ा प्रोग्राम करें या छोटा करें, अगर यदि उससे संदेश नहीं गया तो वो प्रोग्राम हमारा असफल है, हमेशा हमको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आया और निश्चित रूप से आगे भी जब मैं कटनी की तरफ पर आऊँगा तो यहाँ पर अवश्य आऊँगा। और क्योंकि जो हमारे क्रांतिकारी हैं, एक पुनः ऊर्जा जीवंत हो जाती है इसी जगह पर। यहाँ पर जब हम आए तो हमारे दिमाग में फिर से 1926 1925 का वही क्रांति का पूरा स्वरूप चल रहा है कि कैसे कैसे भगत सिंह ने, कैसे कैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वो काकोरी की ट्रेन रुकी थी, या कैसे असेंबली में बम फेंका था, कैसे उन पर मुकदमा चला था, झूठे मुकदमे लगा करके हमारे क्रांतिकारी को सजाएं दी गई। कुछ चंद गद्दार जो आज भी हैं तब भी थे, क्रांतिकारियों को भी गद्दारों से जूझना पड़ा था। और आज भी जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का रूप लेकर इस धरती पर हैं, मैंने उन लोगों को देखा है, उनको भी गद्दारों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा ये सब ईश्वर के प्रतिरूप थे कि कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी ये धरा वसुंधरा रचती है अपने लिए अपने क्रांतिकारियों को जब जब इस पर कोई पाप होता है या कोई ब्रिटिश हुकूमत जैसी ताकतें आती है। सर, जैसे कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में मतलब बहुत बह गई है और मतलब आज की क्रांतिकारी जितने भी हैं उनके बारे में मतलब कुछ ध्यान नहीं दे रहे, उस पर उनके ऊपर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो आज़ादी की किताबें उठाने और उसमें ये पढ़ें, सिर्फ एक चीज़ पढ़ें, ज़्यादा नहीं उनको पढ़ना, कि चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र क्या थी, भगत सिंह जी की उम्र क्या थी, अशफाक उल्लाह खान साहब की उम्र क्या थी, राम प्रसाद बिस्मिल की उम्र क्या थी। वो पाएंगे कि कोई भी 27 साल से ज़्यादा नहीं। तब वो ये पाएंगे कि हाँ, क्रांति भी युवाओं ने ही करी थी। और आज का जो युवा है वो जैसे भी करके अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को सही दिशा में लगाए। ये एक उपदेश के रूप में ना लें, वो एक क्रांतिकारी परिवार की हैसियत के नाते मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि युवा ही तब भी देश को आगे लेकर के गया था, आज भी वही आगे लेकर के जाएगा। मैं जितने भी युवाओं से संवाद करता हूँ, मैं उनसे यही कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो चंद्रशेखर आज़ाद ये भारत माँ ने फिर से पैदा करें, तुम्हारे अंदर ये भगत सिंह फिर से पैदा करें, और तुम में से ही अगला राष्ट्रपति निकलेगा, तुम में से ही अगला प्रधान निकलेगा। एक चीज़ बताइए, जिन सपनों को लेकर क्रांतिकारियों ने आत्म बलिदान दिया और काफ़ी सारी यातनाएं सही, परिवार छोड़ा, क्या आपको लगता है कि जो स्वतंत्रता मिली और आज का दौर है, जो आज का दौर है, क्या यही सपना उन्होंने देखा था? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से आश्वस्त हूँ। जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, ये सपना तो कम से कम उन्होंने नहीं देखा था। क्योंकि जब चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह कानपुर में मास्टर रुद्रनारायण सिंह जी के यहाँ बैठते थे तो वो ये बात करते कि जब देखिए हमारे, मैंने कहा ना अभी, ये सब हमारे ऊपर से रचे गए थे भगवान द्वारा। इन सब में सोचने की वो पारदर्शी शक्ति थी, इन्होंने अब तक का सोच लिया था। अगर आप भगत सिंह की जेल डायरी उठा करके देखें, उसमें सब लिखा हुआ है कि अभी क्या होगा, या चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन लोगों ने तय किया था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तब क्या स्थिति रहेगी। और उनको आभास था जो स्थिति आज है। कहीं ना कहीं जो हमारे राजनेता हैं वो क्रांतिकारियों के मूल्यों को नहीं समझते, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति, ये
ये राष्ट्र की व्यवस्था ये नहीं हो सकती थी हमारे क्रांतिकारी। क्या नाम है? पहले के समय से और अब के समय में एक बदलाव आया है। ये बदलाव अगर निरंतर चलता रहा तो निश्चित रूप से हमारे क्रांतिकारियों को भी सम्मान जो मिलना चाहिए था वो मिलेगा। सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम अमित आज़ाद है और परमर्श चंद्रशेखर आज़ाद।